विदुर जी ने कुछ कार्य ऐसे कहे हैं जिन्हें अकेले नहीं करना चाहिए। कौन कौन से कार्य? एकः स्वादु न भुंजीत, एकश्चार्थान्न चिंतयेत, एको न गच्छेद ध्वानं, नैकः सुप्तेषु जाग्रयात्। अकेले स्वादिष्ट भोजन न करें, अकेले किसी विषय का चिंतन न करें, अकेले रास्ता न चलें। बहुत से लोग सोए हों तो उनमें अकेले न जागते रहें। इतनी बात तो विदुर जी कह देते हैं। अब आइए यथामति इसके कारण पर विचार करते हैं कि क्यों ऐसा कहा होगा विदुर जी ने। एकः स्वादु न भुंजीत, स्वादिष्ट भोजन अकेला न करे। इसका पहला कारण या इसका कारण यह है कि अकेले स्वादिष्ट भोजन करेंगे तो चटोरे हो जाएंगे, चटोरे होने लगेंगे। कोई स्वादिष्ट वस्तु दिखेगी तो यही भाव आने लगेगा कि अकेला ही खा लूं सब, सब मुझे ही मिल जाए और सब मैं ही चट कर जाऊं, सब मैं ही खा जाऊं। तो अकेले स्वादिष्ट भोजन न करे ऐसा लिखा है इसी कारण। अतः ध्यान रखना चाहिए कि अकेले स्वाद से परिपूर्ण भोजन चट न कर जाएं। एकश्चार्थान्न चिंतयेत, अकेले अर्थ का चिंतन न करें। यहाँ अर्थ का अर्थ ही लगाएं तो अर्थ का अकेले चिंतन करने से, अच्छा वाक्य बन गया। यहाँ अर्थ का अर्थ ही लगाएं तो अर्थ का अकेले चिंतन करने से संग्रह की भावना बढ़ेगी। इसी कारण ऐसा कहा होगा। और अर्थ का अर्थ विषय लगाएं तो विषय का अकेले चिंतन करने से, पहली बात तो विषयों का चिंतन ही नहीं होना चाहिए। विषयोपभोग से भी भयंकर होता है विषय का चिंतन। विषयोपभोग से कालांतर में विवेकालंबन से विषयों से उपरामता भी हो सकती है। आप विषय को छोड़कर उपराम भी हो सकते हैं, परंतु चिंतन से तो मन में ही विषय बस जाते हैं, मन तादात्म्य हो जाता है विषयों से। तब विषयों से मुक्ति अति कठिन हो जाती है। यहाँ तो कहा अकेले चिंतन न करे। इसका तात्पर्य है कि दो या दो से अधिक लोग विषय का चिंतन करेंगे तब भी कुछ 2-3 लोगों में चिंतन बंट जाएगा। एकांत में चिंतन तो प्रगाढ़ हो जाता है, और प्रगाढ़ चिंतन विषयों का होगा तो विषय लोलुपता भी उतनी ही अधिक होगी। इसी कारण अकेले चिंतन न करने का उपदेश विदुर जी ने दिया। एको न गच्छेद ध्वानम, अकेला रास्ता न चले, अकेले रास्ते में न जाए। अकेले यात्रा करेंगे तो मार्ग में कोई समस्या आने पर कौन साथ देगा? पहले तो डाकू चोर होते थे, अब डाकू तो नहीं रहे, कम हो गए वैसे डाकू, अब अलग ही जगह डाका पड़ रहा है। मार्ग इत्यादि में तो कम डालते हैं डाका, परंतु चोर तो है ही। तो चोर आदि से बचने और सुविधा रहे, इसके कारण भी अकेले यात्रा नहीं करें। और नैकः सुप्तेषु जाग्रयात्, अकेला न जागे। क्यों भाई अकेला न जागे? सब सो रहे हो तो अकेला क्यों नहीं जागे? इस कारण कि जब बहुत से लोग सोए हों तब अकेले जागने से भी समस्याएं हैं। भाई कुछ अनुचित हुआ तो लोग कहेंगे वे ही जागते हैं पूरी रात उन्होंने ही चोरी की होगी। ऐसा कुछ भी अनुचित होने पर आप पर ही लोगों की शंका जाएगी आप पर ही लोगों को शंका होने लगेगी। इसी कारण कहा कि भाई अकेला न जागे। तो सार यही है। इन्हीं कारणों से विदुर जी ने ऐसा कहा होगा कि अकेले स्वादिष्ट भोजन न करे, अकेले विषयों का चिंतन न करे, अकेले रास्ता न चले और अकेले जागता न रहे। कारण तो मैंने यथामति निवेदन किया ही, परंतु हमें शास्त्रों की बातें अकारण ही माननी चाहिए। यदि हमें समझ में नहीं आता कि अमुक अमुक क्यों कहा गया, क्यों उपदेशित किया गया, तो भी शास्त्र प्रामाण्यता से ही जीवन में व्यवहार करना चाहिए। वैज्ञानिक कारण और क्यों कहा इन सब पर विचार करें तो भी
और न करें तो भी शास्त्राज्ञा असंदिग्ध होकर अनुपालनीय है। शास्त्राज्ञा असंदिग्ध होकर अनुपालनीय है। तो इस प्रकार यह विदुर नीति भी महाभारत का अंश होने के कारण शास्त्र है और इसका अधिक से अधिक प्रयास करके पालन करना चाहिए अपने जीवन में। तो यही है। जय श्री कृष्ण।